देवर्षि नारद ने और मैया सुनीति से कहा है बेटी आप अपने घर चली जाओ, आपके उधर से ऐसी संतान पैदा होगी जब तक ये चंदा सूर्य रहेंगे तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम रहेगा। मैया सुनीति कहने लगी है महाराज हमें तुम्हारे जैसे साधु एक नहीं अनेक मिले, बहुत सारे मिले, सबने यही कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन होगा जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब होगा। बाबा जी हाँ हम ये सोच रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि साधारण इंसान झूठ बोलते हैं, मगर तुम महात्मा होके झूठ कह रहे हो। नहीं देवी हम झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं, तुम्हारे उधर से पुत्र होगा, बिल्कुल होगा। बाबा जी हाँ कैसे होगा? मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है। मुझे 6 महीना हो गए, मुझे मेरे पिया के दर्शन नहीं हुए और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे उधर से पुत्र पैदा होगा। बोले हैं देवर्षि नारद बेटी तुम्हें नहीं मालूम है संत कभी झूठ नहीं बोलते। आज दिन तक तुम्हें सच्चे साधु के दर्शन ही नहीं हुए। संतों की बात कभी मिथ्या नहीं होती, कभी झूठ नहीं होती। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि मोर वचन जाई पर जाई फीका बाबा और संत वचन पत्थर की चाहे हमारी बात झूठ नहीं हो सकती। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर वचन जाए पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। चाहे हमारा वचन झूठ हो जाए भगवान स्वयं कहते, लेकिन हमारे भक्त का वचन कभी झूठ नहीं होता, कभी झूठ नहीं होता। मेरे भैया उसी समय देवर्षि नारद ने कहा बेटी आप हमारी बात को मान लो, ये हम संकल्प देते हैं तुम्हें, तुम घर वापस चली जाओ और तुम्हारे उधर से संतान होगी बिल्कुल होगी। और बोले हैं बाबा जी तेरी गोदी में खिलौने आ जाएगो गोदी में कलाए गया जाई को
उसी समय मैया सुनीति को विश्वास हो गया और देव ऋषि नारद की बात मान करके मैया सुनीति जो थी वो घर वापस चली गई। इधर धीरे धीरे एक दिन का जिक्र था, महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के और जिस समय वन में शिकार खेलने के लिए गए तो देखा है संध्या का समय हो गया। वन में ज्यादा जब समय लग गया, मेरे भैया उत्तानपाद जब मैया सुरची के महलों में आए तो मैया सुरची जो थी वो किवाड़े बंद करके और सो गई। जब सो गई है मैया सुरची, महाराज उत्तानपाद किवाड़े खटखटाते रहे लेकिन उन्होंने किवाड़े जब नहीं खोले, उसी समय महाराज उत्तानपाद को मैया सुनीति का जब ध्यान आया, अरे जब ख्याल सुनीति को आओ, उसी समय महाराज उत्तानपाद और मैया सुनीति की झोपड़ी के पास जब आए, धीरे से किवाड़ खटखटाने लगे। सुनीति, मेरे भैया वो दुखिया बाय नींद कहां, बड़ी परेशान सारी रात चिंता में बैठी रही, सोचने लगी आज हमारे महाराज को सुरची ने हमें मारने के लिए भेजा है। मेरे प्यारे मैया सुनीति सोचने लगी कोई बात नहीं, यदि पति के हाथों से हमारी मृत्यु हो जाए तो भी हमें स्वर्ग मिलेगा। धीरे से मैया सुनीति ने जब किवाड़ों को खोल दिया, किवाड़ों को जब खोला है, महाराज उत्तानपाद कहने लगे भद्रे रानी, हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है, बड़ी तेजी से हमें भूख लगी है, भोजन हो तो ले आओ। तो देखा है सामने से मेरे भैया बिल्ली रोटी लेकर के जब भागी है, उस झोपड़ी से मैया सुनीति रोने लगी और ऐसा ही नहीं
धीरे धीरे मैया सुनीति जो है वो रोने लगी और कहने लगी 6 महीना बाद हमारे कंठ के हमें दर्शन हुए और वो भी हमारे पिया आज हमारे यहाँ से भूखे जाएंगे। आहारे समय आहारे भाग्य और सारी रात्रि जब व्यतीत की है मेरे भैया महाराज उत्तानपाद ने, उसी रात्रि को मैया सुनीति गर्भाधारण करती है धीरे धीरे। और जब सुबह हुआ है 4 बजे है तो महाराज उत्तानपाद ने कबाड़े खोले और जाकर के मैया सुरची के महलों पर पहुंचे। और जैसे ही सुरची ने आता हुआ देखा एकदम सेकंड हैंड खोपड़ी से बोली सावधान, आज रात्रि को कहाँ रहे तुम, बोलो। अरे जा क्यों थे? कहाँ रहे सारी रात? हम तो जाएंगे आते और तुम जहाँ जाए थे और कहाँ आते? अरे हमें आप दिखाने ही नहीं, कहाँ रहे बोलो ना। तुम्हें मानो ना मैंने पूरी रात यहीं डरी रही और कहाँ आते? पागल हो गए हो। पागल नाम सही बताता है। उसी समय मेरे भैया महाराज उत्तानपाद ने और तलवार हाथ में निकाली और कहा रानी ठोक दे हमारे कलेजे में, तेरा कलेजा सख्त हो जाए। बंदर घोड़े की काम करी गई मरपाल। हाँ सोई मैया सुरची ने पैर पकड़ ली और कहा महाराज कोई बात नहीं, क्षमा करो। और दूसरी रात्रि को मैया सुरची गर्भाधारण करती है धीरे धीरे। जब मैया सुरची गर्भाधारण करती है उनकी सेवा में हजारों दासी दासियां, हजारों पहरेदार चारपाई से नीचे नहीं उतर रही। और भाई मैया सुनीति जब गर्भाधारण करती है तो सारे दिन बनी में पत्तों को बटोरती हैं। हर समय आरे दुर्भाग्य भगवान का भजन करती हैं मैया सुनीति, चिंतन करती हैं, गुणगान करती हैं। और एक बात का बहनों ध्यान रखना, यदि कोई भी हमारी माँ बहन और गर्भाधारण है, गर्भावस्था में है, तो वो भगवान का भजन करे, कीर्तन करे और रामायण पढ़े, गीता पढ़े। सारा असर आपके उदर में आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। बच्चा भक्त प्रहलाद ध्रुव जैसा होगा। लेकिन अमरपाल आजकल इज्जत तो बिल्कुल ही ना है। हाँ माताएं बहनें गर्भाधारण करती हैं और बम्बई वाले मतलब हीरो हीरोइन की फोटो देखती, फिल्म देखती, बच्चा पेट में बॉक्सी चलाने लगता है। हाँ बताओ कभी भागवत गीता उठा के नहीं देखती? महाराज जमाना बहुत गलत हो गया। और जब भागवत गीता उठा के नहीं देखती तो बच्चा भाई टाटा बाय बाय। उन्हें ये नहीं मालूम है अभिवादनशील से नित्य वृद्धोप से बिना चत्वार वरदान्ते आय विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। लेकिन यदि किसी हमारे नौजवान भाई से ये बोल दिया जाए भैया राम राम कर लो, राधे राधे कर लो, तो बखनगाएं देखेंगे, कहा बाबा कछ लगन लगे तासे जी हमसे कह रहे। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम एक बार राम राम करने से एक माला का जाप हो जाता है। एक बार यदि आप किसी बुजुर्ग से राम राम या राधे राधे कर लें प्रेम भाव से तो एक माला का जाप हो जाता है भक्तों। एक लाइन का कीर्तन बोले आगे, बड़ी सुंदर कथाएं हैं भगवान की। महाराज जी अमरपाल ना इनकी बहू रोजी न कोला खाती है, वैसे खाती है खुशबली। अरे अमर भोज दुनिया में नहीं
और ये इसी बीच में श्री बड़े भ्राता विजेंद्र सिंह यादव जो ग्राम राजेपुरा नगला सौजी के रहने वाले हैं और हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहें और ये समाज में सम्मान पाते रहें। देखो समय कम है और एक लाइन भैया जी के लिए और 60 लाख की लाट लगवाए दे दुर्गे मैया। भैया हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। माँ दुर्गा से उस परम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि भैया विजेंद्र के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, ये समाज में सम्मान पाते रहे और लगवाई दे दुर्गे मैया, ओ लगवाई दे दुर्गे आज दीपक यादव की अमरनी है और नगला सोही के सरदार 50 कोट पवित्र कमाई आज भैया करी की उछाल।
देखो समय ज्यादा नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं अपने भैया जी से। इधर धीरे धीरे मेरे भैया जब आंगन में बधाई का कार्यक्रम चल रहा है, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन का वक्त था, भक्त ध्रुव और अपने पिता के यहाँ जब गया है तो महाराज उत्तानपाद ने देखा है कि उत्तम को तो हम प्रतिदिन गोद में बिठाते हैं, लेकिन आज आओ ध्रुव को गोद में ले ले। उसी समय मेरे भैया जब भक्त ध्रुव को गोद में बिठाया है, उसी समय उसी वक्त एक चुगिल वहीं पर खड़ा था और उस चुगिला ने जाकर के मैया सुरची को बताया है और कहा है जाकर के मैया सुरची जी का तुम्हारा बेटा उत्तम नीचे खड़ा है और ध्रुव महाराज की गोद में बैठा है। मैया सुरची घर के काम काज में लगी थी और जो उसने ये बात सुनी एकदम भागती हुई आई और भक्त ध्रुव के कान में तमाचा दिया। भक्त ध्रुव रोने लगा और रोता हुआ पिता की गोद में से नीचे उतर आया और पिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। कहने लगा हमारे पिता ने कदापि कुछ नहीं कहा और भक्त रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया और ऐसा ही नहीं मैया सुनीति ने, और जब भक्त ध्रुव के आंसू देखे तो पूछने लगी मेरे लाल तुम्हें क्या हो गया और बोली अरे वो दुखियारी के और बोली अरे पूरन मलकी सुनी कहानी पूरन मलकी सुनी कहानी पूरन मलकी सुनी कहानी पूरन मलकी सुनी कहानी अरे ले बेटा की लगानी अरे
डाली उनके गले में तेरा, डाली उनके गले में तेरा, करीना कभी मरवाने उसी समय मैया सुनीति कहने लगी है मेरे लाल वो तुम्हारे पिता होती तो कुछ कहते, वो तुम्हारे पिता नहीं है। भक्त ध्रुव बोला मैया मेरे पिता नहीं तो मेरे पिता है कहाँ? मैया सुनीति कहने लगी मेरे लाल तुम्हारे नहीं बल्कि संसार के पिता हर जगह है, कड़ कड़ में है, हम में है, तुम में है। भक्त ध्रुव बोला मैया में है, तुम में है, लेकिन हमें सत्य क्यों नहीं बता रही हो कि हमारे पिता कहाँ हैं? उसी समय मेरे भैया मैया सुनीति ने कह दिया कि तुम्हारे पिता वन में मिलेंगे, वन में मिलेंगे। सोई भक्त ध्रुव ने हाथ जोड़े और कहा मैया हम अपने पिता को अब ढूंढने के लिए जाएंगे। तो मैया सुनीति कहने लगी मेरे लाल तुम्हारी अभी बहुत थोड़ी उम्र है, तुम्हें कहीं शेर चीता भेड़िया खा जाएंगे। भक्त ध्रुव कहने लगा मैया जब हमारा रक्षक परमपिता परमेश्वर तो उन्हीं ने तो शेर चीता भेड़िया बनाए हैं, मैया हमें उनका बिल्कुल भय नहीं है, लेकिन तुम हमें आज्ञा दे दो तो हम अपने पिता के दर्शन कराऊं। और मेरे भैया जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने ये खबर सुनी उसी समय कहने लगे हैं कि भक्त ध्रुव से जाकर के कह दो तो उन्हें हम आधा राज्य पाट दे देंगे। भक्त ध्रुव कहने लगा वाह पिता में शक्ति है, हमारे ईश्वर में शक्ति है। इतनी बात सुनी अब तो भक्त ध्रुव के मन में वो लालसा लग गई और कहने लगा है भक्त ध्रुव माँ अब तो हम पिता को ढूंढ के ही मानेंगे। और उसी समय मैया सुनीति ने कहा मेरे लाल अब ऐसा करो तुम थोड़ा भोजन कर लो। और बोली है मैया सुनीति कि बोली बेटा रोटी खाए ले और मैं दही मांग कर लाई। ध्रुव कहने लगा माँ अब हमें ये रोटी तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, हमें तुम आज्ञा दो। उसी समय भैया जब भक्त ध्रुव अपनी जिद पर अड़ गया तो मैया सुनीति ने उसे आज्ञा दे दी। माँ के दोनों हाथों से पैर छुए हैं भक्त ध्रुव ने और वन के लिए जब प्रस्थान करता है उसी समय देव ऋषि नारद आ गए, नारायण 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 करते हुए भक्त ध्रुव के पास और बोले देव ऋषि नारद बेटा तुम इस वन में क्या कर रहे हो? भक्त ध्रुव कहने लगा बाबा जी हम भगवान को ढूंढने के लिए इस वन में आए हैं। बोले पागल हो गए हो, तुम्हारी अभी बहुत छोटी उम्र है, बहुत नन्ही उम्र है, तुम्हें कहीं शेर चीता भेड़िया खा जाएंगे। मेरे लाल घर वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। भक्त ध्रुव कहने लगा नहीं नहीं बाबा जी अब हमें घर नहीं जाना है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। तो भक्त ध्रुव से बोले हैं देव ऋषि नारद बेटा नहीं नहीं अभी तुम भगवान को नहीं पा पाओगे, नहीं देख पाओगे। बोला नहीं नहीं बाबा जी हम मर जाऊंगा लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। तो देव ऋषि नारद बोले हैं बेटा तुमने गुरु कर लिए? भक्त ध्रुव बोला गुरु? अरे गुरु कौन होता है? देव ऋषि नारद बोले बेटा गुरु वो होता है, गो माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश।
जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। बेटा तुमने अभी तक गुरु नहीं किया, और जब गुरु नहीं किया तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन मेरे भैया आजकल तो हमने ये देखा है कि गुरु न की पा रही नहीं भैया, गले न गुरुआ फिरे और चेला गुरु मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ और हमें दक्षिणा दो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए मेरे भैया। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। जब आप कभी नहीं लिखी लेकिन गंत लिखी पानी कहूँ रखो होए, अब हमें कुत्ता आए और ठाई टांग पेशाब कर जाए छान लो तो कब निकल सकते हो? नहीं, गुरु करो जान के। बिल्कुल लिखने की बात लिखी, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। यदि देख लो ये पानी पीने लायक है तो पियो। हाँ ध्यान देंगे, जो हमारे बड़े भ्राता विनोद जी की पत्नी जी हैं वो कृपया करके निकल आए। उन्हें ये भैया जी हमारे बुलाने के लिए आए हैं। विनोद भ्राता जी नगला भूड़ के जो रहने वाले हैं उनकी पत्नी, हाँ उन्हें कहीं जाना है वो चली जाए। धीरे धीरे मेरे भैया जब देव ऋषि नारद ने और भक्त ध्रुव को वो गुरु मंत्र दे दिया और उस मंत्र का जाप करवाया है और कहा है जो श्रीमद् भागवत का ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भक्त ध्रुव से जब देव ऋषि नारद ने उस मंत्र का उच्चारण करवाया और जब जान लिया कि भक्त ध्रुव इस मंत्र को जपने में तत्पर तैयार हो गया, उसी समय देव ऋषि नारद ने जाकर के यमुना मैया के किनारे उनकी एक सुंदर पड़ कुटी बनवाई और पड़ कुटी बनवाने के बाद भक्त ध्रुव ने यमुना मैया में स्नान किया। स्नान करने के बाद स्वयं भगवान के भजन में लीन हो गए। पहली समाधि भक्त ध्रुव ने जब 21 दिन की लगाई तो मेरे भैया उसी समय भगवान के चरणों में ध्यान किया तो देवता लोग ये सोचने लगे कि भगवान विष्णु की तपस्या में कोई भक्त बैठा है। दूसरी समाधि जब भक्त ध्रुव ने 51 दिन की लगाई और जब 51 दिन की लगाई तो मेरे भैया धीरे धीरे देवराज इंद्र का वो सिंहासन हिलने लगा। अंत में देवता लोग त्राहिमाम करने लगे और कहने लगे हैं विष्णु भगवान से जाकर के, प्रभु आप मृत्यु ले हुए देखो जाकर के ये हवा कैसी बंद हो रही है। तो स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म कहने लगे ये तो हमारे भक्त की ताकत है। उसी समय देवता लोग कहने लगे प्रभु यदि ऐसा हुआ तो ये सारी प्रजा मर जाएगी, आप देखो जाकर के। उसी समय परम पिता परमेश्वर मेरे भैया स्वयं चल करके जब भक्त ध्रुव के पास आए हैं, बोलिए भगवान भगवान की। और जब भक्त ध्रुव को दर्शन दिए हैं तो हाय पिता कह करके भक्त ध्रुव उनके चरणों में गिर गया। और भक्त ध्रुव ने केवल भगवान से यही मांगा कि प्रभु हमें पिता की जरूरत थी और पिता की गोद में से उतरे थे और आप हमें पिता और पुत्र का दर्जा दो। उसी समय भगवान विष्णु ने कह दिया ऐब मस्त जाओ बेटा, आज से हम तुम्हें पिता और पुत्र का ही रिश्ता देते हैं। और कहा है तुम्हें ये हम ध्रुव लोग देते हैं, जब तक चंदा सुर रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। और इधर धीरे धीरे मेरे भैया भक्त ध्रुव को ऐरावत हाथी पर बैठा करके और उनकी राजधानी में जब भेजा है, इधर बताते उनको आप भाई जो कुबेर था उत्तम उससे लड़के और खत्म हो जाता है धीरे धीरे। ये कहानी आप लोगों को मैंने यहाँ तक सुनाई और यहाँ से आगे के भारत की माता से भारत की माता से
परीक्षित महाराज